नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज सुबह सुबह कांग्रेस का बयान आया है कि जब चाहेंगे सरकार को गिरा देंगे। और इस बयान पर अभी चर्चा चलनी शुरू ही हुई थी कि नीतीश कुमार की तरफ से एक आधिकारिक सूचना जारी हुई है कि 29 जून को दिल्ली में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। अचानक ये बैठक बुलाया जाना कई सवालों को जन्म दे रहा है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात है और जिन बातों को समझने की जरूरत है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो क्या सकता है। खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना चाह रहे हैं और ऐसे स्थिति में संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस पर लगभग सीएम ने मोहर लगा दी है। ये सब कुछ अचानक 12 घंटे के अंदर का डेवलपमेंट है, लेकिन बड़ी बात यह है कि संजय झा को संगठन की जिम्मेवारी देकर क्या साधना चाहते हैं नीतीश। देखिए, नीतीश की ये शैली रही है, आपको जिससे जितना मोहब्बत रहेगा ना, उस नीतीश आपके उस हर मोहब्बत पर हर पल सवाल खड़े करते रहेंगे और उस मोहब्बत के बिना पर आपसे कुर्बानी मांगते रहेंगे। ये नीतीश का स्टाइल है। देखिए, बहुत ही क्रूर शासकों में अगर कुछ शासकों को याद किया जाएगा, राजनीतिक रूप से क्रूर शासकों में, तो उसमें एक नीतीश कुमार भी याद होगा। ललन सिंह लालू यादव के परिवार से इतनी नजदीकी बढ़ा ली कि जब कह सकते हैं कि गठबंधन टूटने की बारी हुई तो सबसे पहले शहादत के लिए ललन सिंह को ही सामने नीतीश ने किया और उसके बाद उन्होंने बिसात बिछाई। ठीक उसी तरीके की बिसात 29 तारीख को बिछने वाली है। ये साफ संकेत उभर कर आ गया है और बिसात जो बिछने जा रही है कि संजय झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं, अब उन्हें उन पर यह भी दबाव पड़नी शुरू हो गई है कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो, इसकी सबसे बड़ी हिमायती आप रहे हैं। मंत्रिपरिषद में जगह तो नहीं दिया, हम लोगों ने जो भरोसा उन पर जताया उस भरोसा का भी उन्होंने सम्मान नहीं किया। ऐसे में अब सरकार भरोसे पर नहीं चलेगा। अब नीतीश मोदी पर भरोसे करने को तैयार भी नहीं है, इसलिए सब कुछ अब संजय झा के कंधे पर है। एनडीए का कन्वेनर बननी चाहिए, एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, जिस प्रोग्राम के तहत सरकार चले। इस बात को लेकर भी नीतीश ने एक नीतिगत निर्णय ले लिया है। तो खबर ये आ रही है कि 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी, उस बैठक में जिन एजेंडों पर फैसला लिया जाएगा वो एजेंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तो है ही, साथ ही केंद्र की जो मोदी सरकार है, जिस सरकार को जदयू ने बिना शर्त समर्थन दिया है, कहीं न कहीं पहली बार शर्त थोपते हुए दिखेंगे, जिसमें कि सरकार चलेगी। ये सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है, ये सरकार एनडीए की सरकार है। तो एक कॉमन मिनिमम क्या प्रोग्राम होना चाहिए, उस पर जदयू स्टैंड ले सकता है। साथ ही जितने विवादास्पद मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर भी कार्य समिति में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जा सकता है कि मेरे रहते हुए सरकार में इस तरीके के फैसले संभव नहीं है। चलिए, सबकी नज़र अब 29 तारीख की बैठक पर है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से नीतीश लगातार शपथ ग्रहण के बाद चीज़ें बदल रहे हैं, उससे तो ये कयास उठनी शुरू हो ही गई है। क्या बिहार में खेला होवे, और खेला की शुरुआत केंद्र की सरकार को लेकर बिहार से ही तो शुरू होने वाला नहीं है।